अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अच्छा दोस्तों, जैसे कि पेपर का सिलसिला, एग्जाम्स का सिलसिला पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान में शुरू हो चुका है। अभी जैसे 9 के पेपर चल रहे हैं और मैं साथ साथ पेरेंट्स की बताता जा रहा हूँ। 9 के भी मैं बता चुका हूँ। तो इसके बाद हमारे जो पूरे पंजाब है ना, सेकेंड ईयर के पेपर होंगे। तो आज मैंने सोचा कि चलो सेकेंड ईयर की जो फिजिक्स की पेरेंट्स स्कीम है ना, आप लोगों को उसके बारे में बताया जाए। अच्छा, जैसे 9th या 10th में हम पढ़ते हैं ना कि पहले एमसीक्यूज होते हैं, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो एज इट इज सेकेंड ईयर में भी पहले शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन को देखा जाता है। ठीक है। अब जैसे कि इसमें भी 3 पोर्शन होंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें से आपने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और टोटल क्वेश्चन होंगे 12। ठीक है। अब जब मैं इसकी बात करता हूं, इन शॉर्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। ठीक है। इन शॉर्ट क्वेश्चन से क्या होगा? इन शॉर्ट क्वेश्चन से ये होगा कि जब आप ये फॉर एग्जांपल ये जो दो आपके पास है चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 14, ये आप तैयार कर लेते हैं, सिर्फ 2 चैप्टर आप ये तैयार कर लेते हैं, तो इससे आपको क्या फायदा होगा? इससे आपको ये फायदा होगा कि अगर इन दोनों को मैं मिला दूं तो इन दोनों से आपके पास आ जाएंगे 16, 8 और 8 16 मार्क्स। तो इसके आपके पास आ जाएंगे 16 मार्क्स इन 2 चैप्टर्स को तैयार करने से। ठीक है। बात यहाँ खत्म नहीं होती कि सिर्फ ये 2 चैप्टर तैयार करने से हमें सिर्फ 16 मार्क्स मिलेंगे, 16 मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब यहाँ अगर आप देखें तो चैप्टर नंबर 12 यहाँ हम तैयार कर चुके, तो जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 का जो ए पार्ट है हमारा, ये भी अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इससे हमें कितने मार्क्स आ जाएंगे? 3 मार्क्स आपके पास यहाँ आ जाएंगे। अब अगर चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखें, इसका जो लॉन्ग का ए पार्ट है, यहाँ भी ए पार्ट में 14 चैप्टर जो हमने यहाँ तैयार कर लिया था, ये भी आ जाएगा। तो ये मेरे पास हो गए 6, और ये टोटल मार्क्स करो तो ये मेरे पास हो जाएंगे 16, 19 और 16, और उसमें ये 3 ऐड करो तो 19, और 19 में 3 ऐड करो तो 22। ठीक है। तो ये हमारे पास 22 मार्क्स आ जाएंगे सिर्फ इन 2 चैप्टर्स को सही से, कि उसके एमसीक्यूज भी आपको होने चाहिए, उसके न्यूमेरिकल सारे आने चाहिए, उसके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उसकी थ्योरी है, वो सारी अगर आए तो हमारे पास 22 का मार्क्स का पेपर हो जाएगा। अब हम आते हैं इस चैप्टर क्वेश्चन पे। ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी ऐड करने, जैसे इसमें ऐड करने थे, इसमें भी ऐसे ही ऐड करने हैं। ठीक है। अब अगर हम ये करते हैं, ये तैयार करते हैं, तो हमारे पास इसमें हम चैप्टर नंबर 13 तैयार करते हैं। अब चैप्टर नंबर 13 हमने तैयार किया, तो इसमें हमारे पास आए 6 मार्क्स। ठीक है। 6 मार्क्स ये हो गए। चैप्टर नंबर 16 हमने तैयार किया, तो इसमें हमारे पास आए 6 मार्क्स। ठीक है। नहीं, सॉरी, तो इसमें हमने करने हैं 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो ये हमारे पास 3 और 3 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। और हाँ, 3 और 3 6 क्वेश्चन यहाँ हो जाएंगे, और 3 क्वेश्चन यहाँ से कर लो। चैप्टर नंबर 17 से 3 नहीं बल्कि 2, तो आपके पास 8 क्वेश्चन 16 मार्क्स। अब मैं ये समझाता हूँ कि करना क्या है। ठीक है। अब यहाँ हमारे पास ये 3 चैप्टर तैयार करने से हमारे पास क्या हो गए? 16 मार्क्स आ गए। 16 मार्क्स कैसे आ गए और भी आगे बताता हूँ क्या होगा। अब यहाँ जब हमने 13 चैप्टर तैयार किया, तो जाहिर बात इसके हमने न्यूमेरिकल भी किया और बिल्कुल अच्छे से करना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका सेकंड पार्ट है, जो कि न्यूमेरिकल होता है, वो भी आप अटेम्प्ट कर लेंगे। तो 5 नंबर इसके आ गए, 5 नंबर आपने इधर ऐड कर लिए। ठीक है। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के उस पार्ट पे, ये इसमें आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो इसमें अब क्या करेंगे कि अगर ये चैप्टर या इस 17 को छोड़ दें, 17 को अगर आप बिल्कुल अटेम्प्ट ना करें और 18 को अटेम्प्ट करें, तो क्या होगा? 18 से आपका ये होगा कि 16 और 18 अगर आप करो, तो इससे आपको क्या होगा कि एक तो यहाँ आपके 16 मार्क्स आ जाएंगे, और दूसरा क्या होगा कि ये जो 2 पोर्शन जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपका पूरा का पूरा अटेम्प्ट हो जाएगा। पूरा का पूरा ये चैप्टर क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया, जो कि है 8 नंबर का। तो मैं इधर ऐड कर देता हूँ 8 मार्क्स। तो ये टोटल अगर आप करो तो 8 और 15 13 और 29, तो आपका 29 और 22 टोटल करो तो आपके पास आ जाएंगे 29 और 22
5। तो 51 मार्क्स का पेपर आपका यहाँ तक अटेम्प्ट हो चुका है। आपने सिर्फ कितने चैप्टर तैयार किए? 2 ये वाले, 3 ये वाले, 5 चैप्टर आपने तैयार किए और आपके 51 नंबर का मार्क। अब सिर्फ ये नहीं है कि ये 51, अब इसमें एमसीक्यूज भी आते हैं, तो आपने वो एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट करने, तो आपके एमसीक्यूज भी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मार्क्स और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं इस पोर्शन पे। अब जब ये पोर्शन हमने किया तो इस पोर्शन पे अगर आप देखो तो आपने ये वाला ये जब अटेम्प्ट किया, ये चैप्टर नंबर 15 आपने तैयार किया, ठीक है, और चैप्टर नंबर 19 आपने तैयार किया, तो ये आपके पास आ गए 14 मार्क्स, ठीक है। तो 14 मार्क्स आपके इसके आ गए। अब चैप्टर नंबर ये जो आपने ये अटेम्प्ट किया ना, तो इसका ये वाला पोर्शन भी हो गया, ठीक है। तो 5 नंबर इसके ऐड कर लो, ठीक है। 5 नंबर जब आपने इसके ऐड किए तो, और जब ये आपने ऐड किए तो ये हमारे पास टोटल कितने मार्क्स हो गए? टोटल हमारे पास मार्क्स हो गए 19, ठीक है। अब देखिए 19 अगर इसमें ऐड करो तो ये आपके पास टोटल हो जाएंगे 70 मार्क्स, ठीक है। आपके 100 में से 70 मार्क्स आराम से हो जाएंगे एमसीक्यूज के बगैर। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन 3 ही अटेम्प्ट करने, पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, इन दोनों को देखना ही नहीं है। अगर आप ये सिर्फ तैयार कर लेते हो तो आप इजीली ये पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ से भी आपके 16 मार्क्स आ गए, यहाँ से भी आपके 16 मार्क्स आ गए, और यहाँ से भी आपके 16 मार्क्स आ चुके हैं, ठीक है। 16 नहीं, यहाँ से 14, अगर चलो आप चैप्टर नंबर, अगर आप में से कई लोग तैयार कर सकते हो तो तैयार कर लो, टाइम नहीं है इतना, लेकिन अगर किसी को नहीं तैयार तो वो बेशक तैयार ना करे, तो 14 मार्क्स फिर भी यहाँ से हो सकते हैं, ठीक है। 14 अगर ये लगा दो तो ये आपके पूरे पूरे मार्क्स आ सकते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये बताऊंगा कि लॉन्ग क्वेश्चन में अब हमारा जो ए पार्ट होता है, मोस्टली ए पार्ट इसका भी और इसका भी, जो ए पार्ट होता है वो मोस्टली होता है थ्योरेटिकल, ठीक है, इसमें जिसमें आपने थ्योरी या डेरिवेशन ड्राइव करनी होती है, ठीक है। और जो बी पोर्शन होता है ना, बी पोर्शन में न्यूमेरिकल आपको दिए जाते हैं, तो इसलिए चैप्टर नंबर 13, 15 और 18 के न्यूमेरिकल आपने लाजमी करने हैं, न्यूमेरिकल भी करने हैं, और जो आपके बुक के अंदर जो एग्जाम्पल्स होते हैं आपने वो भी अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो अगर इस पेयरिंग स्कीम को देखते हुए आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और ये इस पूरे को देख के आप तैयारी करते हैं तो इंशाल्लाह आपके मैक्सिमम मार्क्स आने की होगी, ठीक है। तो इसी मेथड को देख के आप क्वेश्चन तैयार करें, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करें। थैंक यू।